हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस वार में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में ग्राम समाज एवं विकास के सिलेबस के अनुसार टॉपिक वाइज सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। आज का टॉपिक है ग्राम विकास प्रबंधन। इससे रिलेटेड उन सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे जो आने वाले यूपी लेखपाल के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के पहले इससे पहले हमने 70 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उसको अवश्य देखिएगा। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। ग्रामीण या ग्राम विकास के लिए कौन सा विभाग मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है? इसका राइट आंसर ग्रामीण विकास विभाग, ऑप्शन नंबर ए। ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रमुख विभाग कौन कौन से हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए और बी। ए ग्रामीण विकास विभाग, बी भूमि संसाधन विभाग। ग्रामीण विकास के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम में निम्न में से कौन से लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ए ग्रामीण निर्धनता का निवारण, बी सबके लिए स्वास्थ्य व सी पर्यावरण का संरक्षण। निम्न में से कौन सा कार्य प्रबंधन की प्रक्रिया में शामिल होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ए योजना बनाना, बी रिपोर्ट तैयार करना व सी बजट आवंटन। जिला ग्रामीण विकास अधिकरण कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1999 में। ग्राम विकास योजनाओं के संबंध में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का कार्य होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ए योजनाओं का क्रियान्वयन, बी पर्यवेक्षण करना व सी मूल्यांकन करना। वर्ष 1903 में सर डेनियल हैमिल्टन ने सहकारिता के आधार पर आदर्श ग्राम योजना कहाँ शुरू की थी? इसका राइट आंसर मद्रास, ऑप्शन नंबर ए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस वर्ष ग्राम विकास के रूप में श्री निकेतन योजना प्रारंभ की थी? इसका राइट आंसर सन 1920 में, ऑप्शन नंबर ए। कूड़े से हरित ऊर्जा निर्माण में कौन कौन से राज्य अग्रणी है? इसका राइट आंसर महाराष्ट्र और पंजाब, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन परिवार का कार्य है अथवा परिवार के संबंध में सत्य है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ए यौन संबंध एवं संतानोत्पत्ति, बी सामाजिक मान्यताओं को प्रदान करना व सी नवजात शिशुओं की देखभाल। निम्न में से कौन परिवार की विशेषता नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक नियंत्रण का अप्रभावी साधन परिवार की विशेषता है। ए रक्त संबंधों का प्रबंधन, समाजीकरण व भावनात्मक लगाव। परिवार के उत्विकासी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? इसका राइट आंसर बैकोफन, ऑप्शन नंबर ए। ग्रामीण परिवार में परिवर्तन के लिए किस कारक को उत्तरदायी नहीं माना जाता है? इसका राइट आंसर अस्थायी जीवन, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है? इसका राइट आंसर नातेदारी व्यवस्था की कमी, ऑप्शन नंबर सी। विशेषता है विशालाकार, साझा संपत्ति व सामूहिक एकता। निम्न में से कौन
वंश, सत्ता एवं स्थान के आधार पर संयुक्त परिवार के प्रकार हैं? इसका राइट आंसर पितृवंशीय परिवार, ऑप्शन नंबर ए। डायभाग संयुक्त परिवार भारत के किस राज्य में पाया जाता है? इसका राइट आंसर बंगाल, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन संयुक्त परिवार के विघटन का कारण नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सामान्य धार्मिक कर्तव्य। वह प्रक्रिया जिसमें समाज का निम्न वर्ग उच्च वर्ग या प्रतिष्ठित वर्ग का अनुसरण करता है तथा उस श्रेणी में शामिल होने के लिए प्रयासरत रहता है, क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर संस्कृतिकरण, ऑप्शन नंबर ए। सरकार द्वारा किए गए वे कौन से प्रयास हैं जिससे संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा मिला है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ए आरक्षण की व्यवस्था, बी भूमि सुधार, सी मताधिकार का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन संस्कृतिकरण का भारतीय समाज पर पड़ने वाला प्रभाव नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उच्च वर्ग का प्रभाव बढ़ना। पश्चिमीकरण के प्रभाव से भारतीय समाज में विवाह की कौन सी प्रवृत्ति कम हुई है? इसका राइट आंसर बाल विवाह, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन पश्चिमीकरण के सकारात्मक प्रभाव हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यह सभी। ए स्त्रियों की स्थिति में सुधार, बी जाति प्रथा में परिवर्तन, सी रोजगार के विविध अवसर। निम्नलिखित में से कौन आधुनिकीकरण की विशेषता नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, परंपरावाद का बढ़ना। चलिए फ्रेंड्स, पंचायती राज अधिनियम के बारे में कुछ जानते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना 23 अप्रैल 1994 में हुई है। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना 23 अप्रैल 1994 में हुई है। पंचायतों का चुनाव वर्ष 1991 में राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा हुआ था। पंचायतों का चुनाव वर्ष 1991 में राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा हुआ था। वर्ष 1921 में अंतिम पंचायती चुनाव संपन्न हुए थे। वर्ष 1921 में अंतिम पंचायती चुनाव संपन्न हुए थे। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज वर्ष 1961 अधिनियम के अनुरूप लागू हुआ था। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज वर्ष 1961 अधिनियम के अनुरूप लागू हुआ था। 73वें संविधान संशोधन से उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन विधेयक 1994 में पारित किया, जो 22 अप्रैल 1994 से प्रदेश में लागू हुआ। जो 22 अप्रैल 1994 से उत्तर प्रदेश में लागू हुआ। भाग 9, अनुच्छेद 243 में परिभाषाएं हैं। अनुच्छेद 243 में परिभाषाएं हैं। अनुच्छेद 243 ए में ग्राम सभा है। अनुच्छेद 243 ए में ग्राम सभा है। अनुच्छेद 243 बी में पंचायतों का संगठन है। अनुच्छेद 243 बी में पंचायतों का संगठन है। अनुच्छेद 243 सी में पंचायतों की संरचना है। अनुच्छेद 243 सी में पंचायतों की संरचना है। अनुच्छेद 243 डी में आरक्षण है। अनुच्छेद 243 ई में पंचायतों की अवधि है। वह अनुच्छेद 243 एफ में निरहता अनुच्छेद है, डिसक्वालिफिकेशन। अनुच्छेद 243 जी में शक्ति है।
अनुच्छेद 243 में शक्ति है। अनुच्छेद 243 में कर आरोप करने की शक्ति। अनुच्छेद 243 में कर आरोप करने की शक्ति। अनुच्छेद आई वित्त आयोग का गठन। अनुच्छेद आई वित्त आयोग का गठन। अनुच्छेद 243 में लेखाओं की संपरीक्षा। अनुच्छेद 243 में लेखाओं की संपरीक्षा। अनुच्छेद 243 आई में वित्त आयोग का गठन। अनुच्छेद 243 के में निर्वाचन। अनुच्छेद 243 के में निर्वाचन। अनुच्छेद 243 एल में संघ राज्य क्षेत्रों को लागू करना। अनुच्छेद 243 एल में संघ राज्य क्षेत्रों को लागू करना। अनुच्छेद 243 एम में कतिपय क्षेत्रों का लागू न होना। अनुच्छेद 243 एन में विद्यमान पंचायतों का बना हो रहना। अनुच्छेद 243 एम में निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन। फ्रेंड्स, आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।